नाज़रीन, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने चैनल इस्लामी मालूमात पे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो मौलाना साहब के साथ बनाई थी, एक बार फिर मैं इनके पास आया हूँ क्योंकि हमारे पास कुछ सवाल आए थे उसके मुतालिक। जैसे कि मौलाना साहब ने अपनी वीडियो में कहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीयत में कुछ घटा और बढ़ा नहीं सकते। हमारे पास कुछ सवाल आए थे उसी के मुतालिक। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद ज़फ़र अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से, आप बताइए? बाफ़ियत है, खैरियत जी, से हैं? अल्लाह का करम ऐसा। तो मौलाना साहब, जैसा कि हमने पीछे जो अपनी वीडियो कवर की थी उसमें जो हमारे पास सवाल आए थे, हमने आपसे सवाल भी किए थे। जैसा आपने बोला था उसमें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीयत में कुछ घटा और बढ़ा नहीं सकते। तो इसी के मुतालिक हमारे पास एक सवाल आया था कि रसूल अकरम जो हैं अपनी मर्ज़ी से शरीयत में घटा और बढ़ा सकते हैं। तो उसी मुतालिक मैं आपके सामने पहले अपना सवाल रख देता हूँ। 2 कुरान की आयत है, 1 हदीस, फिर आप अपना जवाब दे देना। सूरह शर की आयत नंबर 7 है, तर्जुमा बताता हूँ। जो गनीमत दिलाई अल्लाह ने अपने रसूल को शहर वालों से, वो अल्लाह और रसूल की है, और रिश्तेदार और यतीमों और मिस्किनों और मुसाफिरों के लिए, कि हमारे अगनिया का माल ना जाए, और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फरमाए वो लो, और जिससे मना फरमाए बाज रहो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह का अजाब सख्त है। एक तो आयत ये है। एक आयत मुबाइना जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि बुलाओ तुम अपनी औरतों को, हम जो है उनसे कहो हम अपनी औरतें लाते हैं। तो वहाँ भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुताहरात मौजूद थी। जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को लेके गए, और हसन हुसैन और मौला अली को लेके गए थे। एक ये, और एक हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये सही मुस्लिम की हदीस है 3257। हज़रत अबू हुरैरा से इसके रावी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि इन्होंने कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुतबा दिया और फरमाया, लोगों तुम पर हज जो है फ़र्ज़ किया गया है, लिहाजा हज करो। एक आदमी ने कहा, क्या हर साल? ए अल्लाह के रसूल, आप खामोश रहे, हत्ता कि इसने ये कलमा 3 बार दोहराया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपने फरमाया, तुम मुझे इस बात पर रहने दिया करो जिस पर मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तुमसे पहले लोग कसरत से सवाल और अपने अंबिया से ज़्यादा इख्तलाफ की बिना पर हलाक हुए। मतलब 3 बार कह के आप चुप हो गए कि अगर मैं हाँ कह देता तो फ़र्ज़ हो जाती। तो ये सवाल था हमारा। तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि ये सवाल आया था? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, मासूमीन अल मज़लूमीन, व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। यकीनन जो सवालात आपने किए हैं वो उस बात से जो टकरा नहीं रहे जो इससे पहले हमने कहा था। आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के अंदर, हम फिर कह रहे हैं, रद्द बदल नहीं कर सकते। इससे क्या मुराद थी हमारी? मसला कुरान करीम के अंदर कोई बात क्लियर हो गई, अल्लाह ने कहा अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। अब रसूल ये नहीं कह सकते नाउज़ुबिल्लाह नमाज ना पढ़ो, क्योंकि अल्लाह बात वाज़ेह कर चुका है। या खुदा ने ज़कात का हुक्म दिया, नबी अकरम ये नहीं कह सकते कि ज़कात ना दो मैं माफ़ करता हूँ, ये तो सीधा सीधा अल्लाह से टकराव हो जाएगा। ना आप नमाज से रोक सकते हैं। जो चीज़ कुरान में नाजिल हो गई, जिसके खुदा ने क्लियर कर दिया, उसमें पैगंबर ना कुछ घटा सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। अब ये चीज़ें जो आपने बाद में पेश की हैं, जैसे कि वो माल जिसमें मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए ना ऊँट दौड़ाए हैं, हमें पैगंबर को इख्तियार दिया गया है उसके अंदर कि आप जो है जो दें ले लो, जिससे रोकें उससे रुक जाओ। कुछ चीज़ें तो वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान कर दी, उनमें तो कोई रद्द-बदल नहीं होगी। अब कुछ चीज़ें वो हैं जो आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद वसल्लम को छोड़ दी हैं। इस तरह छोड़िए क्योंकि नबी की गुफ्तगू पर, नबी के जहन पर वही इलाही का साया है। वो जो भी फैसला करेंगे वो अल्लाह ही का फैसला होगा, वो जो भी हलाल और हराम करेंगे वो अल्लाह ही का हुक्म होगा। अब इस माल को रसूल अकरम जिस तरह भी तकसीम करेंगे, जिसको जितना भी देंगे, बस वो अल्लाह ही की मर्जी है। हाँ, अगर अल्लाह ही कह देता कि 10 दिरहम फला को दो, 20 दिरहम फला को दो, तो ये नहीं कह सकते रसूल अल्लाह कि जिसके लिए 20 है उसे 10 दूंगा और जिसके लिए 10 था उसे 20 दूंगा, क्योंकि खुदा ने क्लियर कर दिया, अल्लाह से उनकी बात नहीं टकरा सकती। मगर यहाँ जो रसूल देंगे वो अल्लाह ही की मर्जी है,
उस बात के ऊपर राजी होना पड़ेगा। ऐसे ही आपने आयत मुबाहिला को पेश किया कि अज़वाज मौजूद थी, तो आप क्यों नहीं ले गए? इसका मतलब ऐसा लगता है नाउज़ुबिल्लाह आप अपनी मर्जी से उनको छोड़ गए और जनाब फातिमा को ले गए, अपनी मर्जी से और बच्चों को छोड़ गए, हसनैन अलैहिस्सलाम को ले गए। ऐसा नहीं है। ये कहिए कि अल्लाह के रसूल वही इलाही के साए में हैं। वो जानते थे यहाँ औरतों से मुराद कौन है, जानते थे इससे मुराद मेरी बीवियाँ नहीं है, मेरी बेटी फातिमा है। जानते थे यहाँ बच्चों से मुराद और बच्चे नहीं हैं, हसन और हुसैन हैं। जानते थे कि यहाँ नफ्सों से मुराद कोई और नहीं है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। चूँकि अब वही का ज़ाहिर भी जानते हैं, वो वही का बातिन भी जानते हैं। अगर ऐसा होता कि नाउज़ुबिल्लाह इस अदालत पैगम्बर पे हर्फ आता है कि बुलाने को तो कहा था 10 को और ले गए 2, तो उनको किस बुनियाद के ऊपर छोड़ दिया? आप सूरह तहरीम नहीं पढ़ते, जबकि आपने एक किस्म की कसम खाई थी। उससे ये साबित होता है कि मैं आपसे शहद इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो अल्लाह ने फ़ौरन तंबी कर दी जी, जबकि कसम थी, कहा उसका कफ़ारा दे दो। एक किस्म की कसम थी जिसे अल्लाह ताला ने कह दिया। तो यहाँ अगर ये होता कि किसी और की भी गुंजाइश होती और रसूल छोड़ जाते, तो ये यकीनन जुल्म था। बस जिसके लिए हुक्म था पैगम्बर उसे ले गए। जानते थे कि वही का बातिन क्या है। यहाँ औरतों से मुराद बीवियाँ नहीं, बेटी है। यहाँ बच्चों से मुराद हसनैन है, या नफ्सों से मुराद अली है। आप उन्हें लेकर गए। और ये आयत का अंदाज़ बयान जो है एक और फ़ज़ाइल का बाब खोल देता है, क्योंकि जितने सीगे आए हैं वो सब जो है जमा के हैं। और यहाँ जिनको पैगम्बर ले गए, औरतों में जनाब फातिमा ज़हरा वाहिद, नफ्सों में अमीरुल मोमिनीन वाहिद, बच्चों में हसन हुसैन तस्निया, इसको जमा नहीं कह सकते। अरबी के अंदर कम से कम 3 हो और ज़्यादा की तादाद नहीं, ये जमा कहलाते हैं। अगर 2 है तो तस्निया कहलाते हैं। आयत में गुंजाइश है, मगर पैगंबर इन्हीं को लेकर गए। गोया ऐलान किया है कि यहाँ गुंजाइश है, मगर मैंने अल्लाह के हुक्म से जिनका इंतखाब किया है बस वही हैं, इनके अलावा कोई ऐसा है नहीं। अगर आयत इसमें कैद हो जाता मामला एक में या तस्निया में, तो फिर ये होता जनाब गुंजाइश नहीं थी। अगर गुंजाइश होती तो रसूलुल्लाह और को भी ले जाते, मगर इनको गुंजाइश थी, ना ले जाकर इन्हीं को ले जाना बताया कि और कोई इनके जैसा है नहीं। ना फातिमा जैसी कोई औरत है, ना हसनैन जैसे कोई बेटे हैं, ना अली जैसा कोई नफ्स। बिल्कुल सही बात है। मौलाना साहब एक चीज़ और है मेरे जहन में आ गई, हदीसें तो खैर बहुत सारी हैं जिनसे इस तरह का मामला हुआ था। मिसाल के तौर पर एक मिसाल और देते आपको, चलिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में खिंजीर के गोश्त को हराम करार दिया जी। अब नबी करीम नहीं कह सकते उसको हलाल कर दी, मगर अगर मसला कुत्ते का आ जाए, तमाम उम्मत का इजमा है कुत्ता नजिस है, कुरान से साबित नहीं है कि कुत्ता नजिस है। अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया। अब अल्लाह के रसूल फिर वही का साया है, वो जिस चीज़ को हलाल कर रहे हैं उसे ही कर रहे हैं जिससे अल्लाह चाहता है कि हलाल हो, और जिस चीज़ को हराम कर रहे हैं उसे ही कर जिसे अल्लाह चाहता है। मगर जिस चीज़ को खुदा क्लियर कर दे कि इसे ऐसे करना है, रसूल उसमें रद्द बदल नहीं कर सकते। हमारी बात से मुराद ये थी। अच्छा मौलाना साहब, जैसे एक चीज़ और मेरे जहन में आ गई, एक कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर आए, कुरान में जिक्र कुछ का ही मिलता है, 27 लगभग 28, तो ये भी तो कौल रसूल ही है कि 1,24,000 पैगम्बर है। बिल्कुल, और इस पे बिल्कुल ईमान है हमारा, बिल्कुल ईमान है। तो इसमें घटाना बढ़ाना तो नहीं होता रसूल के कौल का? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जो रसूल ने कह दिया और बयान कर दिया। अच्छा ये भी चीज़ है जो आपने बयान कर दी कि ये हलाल है, ये हराम है, या फला मतलब अम्बिया मुरसलीन की तादाद इतनी है, जो बयान कर दिया वो शरीयत के दायरे में है। हमारी मुराद ये है कि जैसे कुरान ने डिक्लेयर कर दिया उसके अंदर नबी करीम रद्द बदल नहीं कर सकते। मामला कुरान करीम का, जैसे कि वो आयत आई थी कि ये मेरा रसूल वही बात करता है जो हम इस पर वही नाजिल करते हैं। बेशक बेशक, वही के अलावा बात ही नहीं करता। तो इसमें तो शक और शुबा है ही। हाँ, अगर वो सवाल करे कि हर काम वही के जरिए करते हैं, तो बताइए जनाब कुत्ता जो है वो हराम है, वही यानी कुरान में इसका कहाँ जिक्र है? या कोई कहता है कि जनाब ये बताइए कि नबी अकरम ने मिसाल के तौर पर हराम करार दिया है बहुत सी चीज़ों को, तो बताइए इसका जिक्र इसके अंदर कहाँ है? तो सवाल फिर यही पैदा होगा कि ये नहीं कि हर चीज़ कुरान में, वही से मुराद ये है कि जो कुछ भी बयान करेंगे वो मर्ज़ी परवरदिगार के मुताबिक बयान करेंगे, वही बयान करेंगे जो अल्लाह चाहता है। बिल्कुल, और यानी कि यही वजह है कि कौल रसूल जो है शरीयत बन जाता है। हाँ, अगर ये साबित हो जाए कि कौल रसूल है, अगर ये साबित हो जाए कि हदीस रसूल है, यानी उस पर उम्मत का इजमा हो या वो कुरान करीम के बिल्कुल मुताबिक हो, उलमा ने उसकी तस्दीक कर दी हो, तो अब वो हदीस भी ऐसी मौतबर है जहाँ कुरान करीम की आयत करीमा। बिल्कुल
वो कौल रसूल जो है वाशी शरीयत। तो नाज़रीन और मौलाना साहब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ये शेख अलबानी की हदीस है तो बहुत बड़ी, छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ कि उस वक्त सोना हराम हो चुका था। तो जो है इनका नाम है बरा बिन आजिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा, अंगूठी पहनाई थी, कुछ असहाब ने इनको ताने वगैरह दिए कि तुमने सोना क्यों पहन रखा है जब सोना हराम हो चुका है। उसी के बारे में चल रही, मैं लास्ट की पढ़ के सुना रहा। ले पहन ले जो कुछ तुझे अल्लाह के रसूल पहनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि तुम लोग क्यों मुझे कहते हो कि मैं वो चीज़ उतारूं जिसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले पहन ले जो कुछ तुझे अल्लाह व रसूल ने पहनाया। मतलब साहबा ने एतराज़ किया था कि तुमने सोने की अंगूठी पहन ली। पहली बात तो ये जो आपने पढ़ा है ये हदीस है, आयत कुरानी नहीं है। अब पैगंबर अकरम के बाद आपकी तरफ झूठी बातें मंसूब की गई है। इसको तो कोई भी साहिब अक़ल कभी कबूल ही नहीं करेगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को वो अता करें जो उस पर अल्लाह ने हराम कर दिया हो। जब मर्दों के ऊपर सोना हराम है तो अल्लाह के रसूल ने कैसे किसी को दे दिया कि तू सोना पहन ले? ये कैसे हो सकता है? यानी सीधे सीधे कुरान से टकरा रही है, सीधी सीधी कुरान से टकरा रही है। और अल्लाह के रसूल जो चीज़ हराम, किसी को हराम चीज़ पेश कर ही नहीं सकते। ये हो सकता था उसको सोने की अंगूठी दे दें कि जो अपनी बीवी को दे देना, अपनी बेटी को दे देना, या इसको बेचकर अपने काम में ले आना, मगर ये को इस्तेमाल की इजाज़त दे दें जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। रसूल हलाल कामों की इजाज़त देते हैं, हलाल चीज़ों की इस्तेमाल की इजाज़त देते हैं, हराम चीज़ों की नहीं देते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वाशी शरीयत। तो नाजरीन जैसा कि आपने देखा, हमने जो सवाल हमारे पास आए थे हमने मौलाना साहब की खिदमत में रखे और उम्मीद करते हैं कि वजाहत हो गई होगी। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम राब्ता कायम करेंगे और आपके सवालों के ज़रिए मिलते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल इस्लामी मालूमात से। आदाब।